दो भाई एक बार फिर सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर गए, ये जांचने के लिए तैयार कि क्या उनकी नई विकसित नकली नोटों का पता चल जाएगा। जल्दी भागने के लिए जैक ने पीछे से अपने भाई का हाथ पकड़ रखा था। हैरानी की बात यह थी कि जब उसने मालिक को नकली नोट दिया तो वह सच में बिना पकड़े निकल गया। उन्हें लगा कि इस सफलता के साथ अब उन्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे नकली नोट खर्च करते रहे तो आखिरकार पकड़े ही जाएंगे। अपनी जान और पैसे बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप एक ऐसे बॉस से संपर्क किया जो नकली नोटों को रिसाइकल करता है और उन्हें असली में बदलने की तैयारी की। लेकिन खरीदार को उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। इस बड़े ग्राहक को जीतने के लिए टॉम ने 2 असली नोट और 1 नकली नोट निकाले, उन्हें मिला दिया और खरीदार से नकली नोट पहचानने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि खरीदार लंबी जांच के बाद भी नकली नोट की पहचान नहीं कर सका। प्रभावित होकर अमीर खरीदार ने तुरंत 50 मिलियन नकली नोटों का ऑर्डर दे दिया। टॉम बहुत खुश हुआ, लेकिन जैक घबराने लगा क्योंकि उनके पास सीमित उपकरण थे। वे कम समय में 50 मिलियन नकली नोट नहीं छाप सकते थे। फिर भी जैक शांत रहा क्योंकि उसका एक चाचा था जिनकी प्रिंटिंग फैक्ट्री थी और उसने उन्हें इसमें शामिल करने की योजना बनाई। लेकिन उसके चाचा को जैक पर विश्वास नहीं था। अपने चाचा के संदेह को दूर करने जैक उन्हें खाने पर ले गया। जानबूझकर नकली नोट से भुगतान किया। उसके चाचा बेहद घबरा गए, पर कैशियर ने नोट जांचा, बिना शक के पैसे लौटा दिए। अब चाचा को यकीन हो गया, वे उनके ऑपरेशन में शामिल हो गए। हालांकि उनकी फैक्ट्री में इतनी बड़ी डिमांड के लिए पर्याप्त कागज नहीं था। अधिक कॉटन पेपर पाने के लिए जैक ने साहसी योजना बनाई। उसने दोस्तों को साथ लिया और पास की प्रिंटिंग फैक्ट्री में डकैती कर ली। सुरक्षा गार्ड हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई सिर्फ कागज के लिए फैक्ट्री लूट सकता है। शक से बचने के लिए उन्होंने सिर्फ खास कागज ही नहीं बल्कि हर तरह का कागज उठा लिया। सामग्री मिलते ही छपाई का काम पूरी रफ्तार से शुरू हो गया। खरीदार को धैर्य रखने के लिए उन्होंने अगले ही दिन कुछ बंडल नकली नोटों के नमूने के तौर पर भेज दिए। भाइयों ने शुरू में 50 मिलियन छापने के बाद रिटायर होने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हो गया।